हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक गांव में दो सगी बहनें थीं जिनका नाम चुरकी व मुर्की था। उनका एक भाई भी था। दोनों का विवाह एक ही गांव में हुआ था। चुरकी व मुर्की का घर भी जुड़ा हुआ था। दोनों अड़ोसी पड़ोसी भी थे। चुरकी सावली रंग की साधारण रूप रंग की लड़की थी। वहीं मुर्की गौर वर्ण की बहुत सुंदर लड़की थी। साधारण रूप रंग के कारण चुरकी का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं मुर्की की सुंदरता पर रिझकर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो मुर्गी को पहले ही से था। विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। वह लालची भी थी। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थी। जब भी मौका मिलता मुर्गी चुरकी को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। चुरकी को बुरा तो लगता, किंतु वह मन महसूस कर रह जाती। चुरकी के दिन बड़ी तंगहाली में गुजर रहे थे। दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार उसने मुर्गी से मदद की गुहार की, किंतु मुर्गी ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। चुरकी का हाल इतना बुरा था कि कभी कभी पानी पीकर सोना पड़ जाता था। खुद के लिए तो भूख सह भी लेती थी, पर पति व बच्चों का भूखा रहना उसे पीड़ा देता था। उसने सोचा क्यों न भाई से मिलने जाऊं, शायद कोई उपहार ही दे दे या मैं खुद कुछ मदद मांग लूं। अगले दिन वो जाने लगती है। घर में कुछ ऐसा बचा हुआ नहीं रहता जो भाई को वह स्नेह स्वरूप दे दे, सिवाय आशीर्वाद के। वो खाली हाथ ही भाई के घर जाने को निकल पड़ती है। रास्ते में उसे गौशाला दिखाई पड़ी, जिसके द्वार पर एक गाय खड़ी थी। चुरकी को देखकर गाय बोली, बेटी जरा मेरी गौशाला साफ कर दे, बैठने की भी जगह नहीं है। चुरकी ने देखा कि पूरी गौशाला गोबर से भरी हुई है। उसने गौशाला साफ कर दी। गाय ने उसका धन्यवाद किया। कुछ दूर जाने के बाद उसे बेर का पेड़ दिखाई पड़ा। वह पेड़ के पास से गुजरी तो पेड़ के पेड़ ने कहा, बहना नीचे बहुत सारे कांटे बिखरे हुए, जरा साफ कर दो। चुरकी ने बिना देर के बेर के पेड़ के नीचे से सारे कांटे साफ कर दिए। बेर के पेड़ ने भी उसका धन्यवाद किया। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई पड़ी, जो सिर पर भारी टोकरी लिए जा रही थी। चुरकी ने उससे पूछा, कहाँ जा रही हो अम्मा? गांव तक जा रही हूँ बेटी, बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया। मैं भी गांव जा रही हूँ, लाओ अपनी टोकरी मुझे दे दो, चुरकी ने कहा और बूढ़ी अम्मा के सिर से टोकरी ले ली। दोनों साथ साथ गांव पहुंची। चुरकी ने बूढ़ी अम्मा के घर तक टोकरी छोड़ी और अपने भाई के घर पहुंच गई। चुरकी थकी हारी सांझ को मायके पहुंच जाती है। उसकी भाभी उसका कोई आदर सत्कार नहीं करती है। उसको बासी खाना परोस देती है। बेचारी क्या करती है, मन महसूस कर खा लेती है और भाभी से प्रार्थना करती है कि उसके बच्चों के लिए भी कुछ दाल चावल दे दे। यह सुनकर भाभी चिल्ला कर कहती है, कहाँ से दे, हमारे पास ही खाने को कुछ नहीं है। चुरकी बेचारी चुपचाप अपने घर लौट जाने की तैयारी करती है। भाई की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह भी उसे कुछ दे नहीं पाता है। चुरकी भी भाई से कुछ मांग नहीं पाती है। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगती है। रास्ते में उसे वही बूढ़ी अम्मा मिलती है। वह चुरकी को घर बुलाती है और उसे टोकरी भर के आटा देती है। चुरकी आटा लेकर आगे बढ़ती है तो उसे रास्ते में गाय मिलती है। गाय उसे दूध और दही देती है, जिसे लेकर चुरकी अपनी राह पर आगे बढ़ जाती है। रास्ते में उसे फिर बेर का पेड़ मिलता है, जो उसे मीठे बेर और बेर के पकवान देता है। चुरकी की टोकरी पूरी भर जाती है। चुरकी टोकरी लेकर घर जाती है और आते समय पसीने से लथपथ होती है। घर पर पहुंचकर बच्चों को आवाज़ लगाती है। उसकी आवाज़ सुनकर मुर्गी बाहर आ जाती है। मुर्गी उसकी टोकरी को भरा हुआ देखकर सोचती है कि इतना सामान कहाँ से आया। उसके मन में लालच आ जाता है। अपने बच्चों से पूछती है कि उसकी मौसी कहाँ गई थी। बच्चे कहते हैं कि मामा घर गई थी। इतना सुनते ही मुर्गी के मन में लालच आ जाता है और बच्चों को जल्दी जल्दी खाना खिलाकर मायके की ओर निकल पड़ती है और सोचती है कि जैसे चुरकी को इतना सामान मिला है, मुझे भी इतना सामान मिलेगा।
इतना क्यों, इससे ज़्यादा लूँगी, मेरी हैसियत इस जैसी थोड़ी ही है। रास्ते में उसे वही बेर का पेड़, गाय और बूढ़ी अम्मा मिलते हैं जो उसे उनकी सहायता करने के लिए कहते हैं। परंतु घमंड के नशे में चूर मुर्की कहती है कि वह मायके जा रही है, उसके पास किसी की सहायता करने का समय नहीं है। भैया के घर पहुंचने पर भाभी ने उसे भी भला बुरा सुनाया जैसे चुरकी को सुनाया था। मुर्की दुखी मन से अपने ससुराल वापस लौटने लगती है। रास्ते में उसे प्यास लगती है तो वह पानी मांगने के लिए एक घर में जाती है। वह उसी बूढ़ी अम्मा का घर था। उसने उसे पानी दिया। पानी पीते ही मुर्की का मुंह कड़वा हो गया और वह वहाँ से निकल गई। रास्ते में उसे वही बेर का पेड़ दिखाई देता है तो उसने सोचा कि बेर खाकर अपने मुंह का स्वाद ठीक कर लूं। वह बेर तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसके पैर में कांटे चुभ गए। उसका पैर लहूलुहान हो गया। किसी प्रकार चलते वह गाय के गौशाला तक पहुंचती है। वह दर्द के मारे करा रही होती है। वहीं टीले पर बैठने को जाती है तो गाय उसे सींग मारकर गिरा देती है। किसी प्रकार वह घर पहुंचती है और महीनों बिस्तर पर पड़ी रहती है। उसे अपने बुरे व्यवहार, घमंड और लालच का फल मिल गया था। सीख। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।